सहजता से देखते रहिए। मैं हूं कौन, यही एक मूल बात है जिसे हमें जानना है। मैं शरीर, तो मैंने कहा नहीं, मैं शरीर तो नहीं। शरीर हमने देख लिया, शरीर में होने वाले प्रकंपनों को भी देख लिया, पर शरीर तो हम नहीं। शरीर तो अलग हो ही जाएगा, शरीर से हम पृथक हो ही जाएंगे। तो फिर मैं कौन? उस शाश्वत सत्य की खोज करने के लिए ही ये ध्यान कर रहे हैं। और आप सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन कि आपने इस ध्यान के शिविर में रुचि दिखाई। और बहुत से साधक तो पहले भी आए हुए हैं, कुछ साधक नए हैं। और प्रति माह एक शिविर हम यहाँ लगाते हैं, मौन शिविर, और उसमें कुछ अंतिम ध्यान जो है कुछ नया रहता है। तो इस बार और गए बार दोनों बार हमने ये कुंडली जागरण वाला ध्यान करवाया, और उसके पूर्व हमने नाद ध्यान भी करवाया, इसमें भी करवाया। शरीर पेक्षा की, उसके पहले लगातार 4-5 घंटे हम श्वास पेक्षा पर रहे, श्वास पेक्षा करते रहे, श्वास को जानते रहे, और उसके भीतर हमारे भीतर क्या परिवर्तन हो रहा है, घटित हो रहा है, उसको भी हमने जानने की कोशिश की। अब ये तो हमने अपनी तरफ से बताया, आपको कैसा लगा ये शिविर, मैं जानना चाहता हूँ। अब आपके मौन 3 बजे तक थी, आपके मौन भी खुल गई, हमने ये मंत्र के लिए आपको छूट दी थी। अब आप अपने स्थान पर एक बार अपने स्थान, एक बार नहीं। तो आपसे निवेदन है कि जो भी अपना अनुभव सुनाना चाहे वो अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो जो ध्यान कर रहे हैं, मौन है, बहुत अच्छा लग रहा है। और गुरु जी इतने अच्छे से समझा रहे हैं, एक स्टेप से, बहुत अच्छा लग रहा है। और 10-10 मिनट ब्रेक भी दे रहे हैं और ध्यान करवा रहे हैं। आज तो मन ही नहीं लग रहा है कि बात करना, इधर उधर देखना। अपन घर पे तो मोबाइल देखते हैं, बातें करते हैं, सवेरे से अभी तक बात करना नहीं होते हैं, इधर उधर देखना मन ही नहीं लगता है। बहुत अच्छी तरीके से किया हुआ है, बहुत अच्छा लगा है। ये मेरा पहला अनुभव है, और मैं शायद लास्ट 10 दिन या 15 दिन से ही ज्वाइन किया है, और ये मेरा फर्स्ट कैंप है, और इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है। एक्चुअली मुझे मेडिटेशन और ये पहली बार सीखा है। अभी तक तो मैं सिर्फ टीचर थी और टीचिंग की लाइन में थी। अब मुझे पता मौन रहना, क्योंकि टीचर को तो हमेशा बोलना होता है, और पहली बार एहसास हुआ कि अपने आप को कंट्रोल रखना पूरा दिन भर, और उसको कैसे मेंटेन करना, और हर स्टेप
1 by 1 सांस पे कंट्रोल करना बहुत अच्छा लगा और माइंड बहुत पीसफुल रहा। ये मेरा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। आचार्य श्री महा प्रज्ञेय के चरणों में कोटि वंदन। महातपस्वी गुरुदेव भाषा पंडित के चरणों में वंदन। यहाँ पर उपस्थित मुंशी के चरणों में वंदन और साधक श्री चंद्रलाल साहब कोठारी, आदरणीय चंद्रलाल साहब कोठारी, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, ये मेरा दूसरा शिविर है। इसका अनुभव तो मुझे बहुत अच्छा हुआ। कुंडली आरोहण जो मैंने पहले से अच्छा महसूस किया था, आज भी बहुत अच्छा अनुभव हुआ और काफी चीजें से गुरु जी ने बताया जो जीवन में काफी महत्वपूर्ण है। जैसे कि पूर्व में भी जिसने कहा कि हम मौन व्रत तो काफी कम रखते हैं, इतना 10 घंटा या 8 घंटा मौन व्रत रखना बहुत बड़ी बात है। जो आपने हमें करवाया एक बहुत अच्छा अनुभव रहा। बहुत बहुत आपको साधुवाद करने वाला घर में तो आधा घंटा ही मेरे को कोई नहीं सकता है। वो आज से 9 घंटा में चूक बैठ गया और काफी अलग अलग तरीके में विचार के प्रकार है। वो आज मुझे समझ गए कि ध्यान देना मेरे का पैसा जानने का है। उसके बाद में काफी डिटेल में गुरु जी ने अपने को बताया। इसके लिए उनका भी मैं धन्यवाद बोल देता हूँ और मुझे ये काफी अच्छा लगता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास एक नरेंद्र नाम का युवक उपस्थित हुआ और उसने कहा कि मैं आपके शिष्यत्व को स्वीकार करते हुए कुछ जानना चाहता हूं, कुछ सीखना चाहता हूं। तो परमहंस ने प्रति प्रश्न करते हुए कहा कि मेरे पास अनेक विद्याएं हैं। आकाशगामिनी विद्या है, क्या तुम सीखना चाहोगे? तो युवक ने नकारात्मक उत्तर दिया, नहीं, मुझे विद्या नहीं चाहिए। फिर कहा महिमा लब्धि ले लो, फिर भी मना कर दिया। महिमा लब्धि ले लो, अनेक प्रकार की विद्याओं से उसे विभूषित करना चाहा, पर हमेशा वो नकारता रहा। फिर पूछा तुम क्या चाहते हो? तो युवक ने बड़ी सहजता के साथ कहा कि स्वामी जी, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे आत्मविद्या का ज्ञान दें, जिससे मैं स्वयं को जान सकूं, स्वयं को पहचान सकूं, स्वयं का साक्षात्कार कर सकूं। और इतिहास कहता है आत्मविद्या को समर्पित वो युवक आगे जाकर विश्व पटल पर स्वामी विवेकानंद के रूप में विश्वविख्यात हुआ। प्रेक्षा ध्यान का आधार स्तंभ भी यही है, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान। पर सवाल ये होता है कि साक्षात्कार करे कैसे? आंखें बंद करेंगे तो अंधेरा ही दिखेगा। किसको पता कि केंद्र का आकार क्या है? बाहर की आकृतियां तो हमने स्थापित की है। ये रंग देखो, ये आकृति देखो, ये देखो, वो देखो। जब आत्मा का कोई आकार ही नहीं है तो देखना किसे है? साक्षात्कार किसे करेंगे? जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई रंग नहीं, जिसकी कोई आकृति नहीं, प्रकृति नहीं, कैसे साक्षात्कार करें? आत्म साक्षात्कार के पीछे एक गहरा रहस्य है, गंभीर दर्शन है। 2 चीजें, प्राण और चेतना। हालांकि व्यवहार में हम एक ही समझते हैं, प्राण मतलब चेतना और चेतना मतलब प्राण, पर दोनों में बड़ा फर्क है। मैं जीवित हूं, मेरे हाथ की अंगुलियों में प्राणों का प्रवाह चल रहा है, तभी अंगुलियां मुड़ रही है, कार्य कर रही है। अगर प्राणों का प्रवाह ना हो तो शरीर मृत हो जाएगा।
प्राणों का प्रवाह पूरे शरीर में हो रहा है। उन प्राणों के प्रवाह में जहां कहीं भी प्राण शक्ति कमजोर होती है, वहां पर अपनी चेतना को स्थापित कर देना, इसका नाम आत्म साक्षात्कार है। क्योंकि जहां कहीं भी प्राण शक्ति अवरुद्ध होती है, विकृति का जन्म होता है। विकृति रोग बनकर उभरती है, और वो रोग शारीरिक भी हो सकता है, वो रोग मानसिक भी हो सकता है, और वो रोग भावनात्मक भी हो सकता है। और वो विकृति हमें विचलित कर सकती है, हमें अपने लक्ष्य से भटका सकती है। उन प्राण धारा में जब हम कहीं किसी एक बिंदु पर अपनी चेतना को एकाग्र कर लेते हैं, एक नया प्रकाश हमें मिल जाता है, एक नया स्रोत हमें प्राप्त हो जाता है। अभी 7 चक्रों की बात हुई। जैन परंपरा में ऐसे अनगिनत प्रयोग हुए हैं। बहुत सारे लोग यहां बैठे होंगे जो लोगस जानते होंगे। कितने लोग लोगस आता है? काफी लोग। लोगस में बड़ी रहस्य प्रक्रिया है। हमने केवल शब्दों को रटा है, भावों तक नहीं पहुंचे। जैसे लोगस जो जानती हैं वो जानती हैं कि लोकस में 24 तीर्थंकरों के नाम हैं। उन 24 तीर्थंकरों की आराधना 7 चक्रों के साथ की गई। एक अद्भुत बात, हम थोड़ा उसको समझ लें। पहला ऋषभम, पहले तीर्थंकर ऋषभ है, पाठ में क्या है? ऋषभम। मूलाधार चक्र पर ऋषभम का जाप, स्वादिष्ठान पर मजीयम, नाभि पर संभवम, अनाहत पर मविनंदनम, विशुद्धि चक्र पर सुमयी, आज्ञा चक्र पर पौमपाम और सहस्रार पर सुपासन। 7 तीर्थंकरों के बाद रहस्यमय ढंग से एक शब्द आ रहा है जिसका नाम है जिनम। पौमपाम सुपासम, आगे क्या है? जिनम। जिनम शब्द बोलते हुए रीढ़ की हड्डी के माध्यम से हम पुनः मूलाधार पर पहुंचे। फिर 7 तीर्थंकरों का जप करते हुए सहस्रार तक पहुंचेंगे, अनंतम। 14वें तीर्थंकर का जाप वहां करते हुए फिर जिनम शब्द का वहां प्रयोग होता है। फिर हम मूलाधार तक पहुंचेंगे। फिर 7 तीर्थंकरों का नमी नाद तक 3 प्रक्रिया हुई। कितने तीर्थंकर हो गए? 21। 7, फिर 7 और फिर 7। 7 को 3 से गुणा करेंगे, कितने होंगे? 21। तीर्थंकर कितने? बच्चे कितने? 3। फिर मूलाधार पर हम रिक्त नेमी बोलेंगे, स्वादिष्ठान पर पासम, और यहां पर एक महत्वपूर्ण शब्द है वर्धमानम। हालांकि भगवान महावीर नाम ज्यादा प्रसिद्ध है, पर लोकस में एक शब्द आया वर्धमानम, वर्धमान होना, बढ़ना। हमारी नाभि 72,000 नाड़ियों को कंट्रोल करती है। तो प्राण प्रवाह